बोलो माँ भवानी की जय। जब दैत्यों के उत्पात से माता कौशिकी नाराज हुई, क्रोधित हुई, तो क्या होता है कि देखा जब कौशिकी ने देवों को दिलगीर, तब क्रोधित हो चित्त में वे हो गई अधीर। उनको क्रोध आया, फिर माता का कोदंड उठा और धनवा की टंकोर हुई, और चंड नाशनी काली की वह युद्ध गर्जना घोर हुई। इस ओर देवी का चाप तना और बाणों की बौछार हुई, मानो पर्वत की माला पर वज्रों की भीषण मार हुई। उन बाणों की बौछारों से दैत्यों का सब शरजाल कटा, दिन भर की किरणों से कटकर मानो मेघों का जाल फटा। कब बाण चढ़े प्रत्यंचा पर, कब छोड़ चाप को तीर चले, यह तभी ज्ञात हो पाया जब वे दुष्टों का तन तीर चले। माता की मारों के आगे दुष्टों का दल बदहोश हुआ, देवों में तो जय घोष हुआ, पर उनका ठंडा जोश हुआ। जिसने जिस ओर जगह पाई उस ओर वहीं वह भाग गया, देवों का सुख फिर जाग गया और दुष्टों का सौभाग गया। काली से लड़ने लगी फिर माता हर्षाए, काली से कहने लगी फिर माता हर्षाए, रक्त बीज के नाश का आओ करें उपाय। माता कह रही हैं, काली कह रही माता से, काली से माँ कह रही हैं वो रक्त बीज के नाश का कुछ उपाय सोचो, ये कैसे मरेगा। कि आओ बतला दें दुनिया को, है कभी नहीं निर्मल नारी। आओ बतला दें दुनिया को, है कभी नहीं निर्मल नारी। अबला कहलाती है लेकिन सबला है सुकुमारी नारी। नारी सबसे बलशाली है, नारी आगार भक्ति का है प्रेम भाव सब नारी में, नारी भंडार शक्ति का है। नारी से ही संसार हुआ, नारी ही नर की माता है, नारी ही जीवन दाता है, नारी ही भाग्य विधाता है। नारी ही विद्यादात्री है, सरस्वती नारी। नारी धन देने वाली है, लक्ष्मी। और संकट के अवसर पर नारी संकट हर लेने वाली है। नारी का आदर करने से नर जग में आदर पाता है, जो नारी का अपमान करे वह पामर नीच कहता है। जो नारी की बेइज्जती करे उस कितना बड़ा नीच, नराधम और पापी तो कोई हो ही नहीं सकता। यह कहकर माँ ने कहा सुनो देव चितलाए, रक्त बीज के नाश का है बस एक उपाय। माँ कह रही हैं रक्त बीज के नाश का एक ही उपाय है, उसके पद का एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है?
तुम हो सब तरह योग इससे, बस तुम ही उसे कर सकती हो। चाहो तो देवों के संकटो, सब पल भर में हर सकती हो। तुम चाहो तो देवोत्तर संकट एक पल में खत्म कर दो। मैं रक्त बीज को मारूंगी, पर तुम्हें यह दया प्रदान करो। जितने शोणित के बिंदु गिरे, उनको तुम सत्वर पान करो। एक ही उपाय है, हम रक्त बीज को मारें और जो उसकी जो शरीर से जो उसकी बूंदें गिरे, जो खून गिरे, वो जमीन में गिरनी न दे, अर्थ पर ले ली। उस रक्त बीज के अंगों से जितनी शोणित की धार गिरे, वह कभी नए चंद्रिका कहीं पृथ्वी पर किसी प्रकार गिरे। हे चंद्रिका, उसके शरीर से जो शोणित रक्त की जो खून की धार जो बूंदे गए, वो पृथ्वी पर ना आए, वह कभी न। वरना यह तुम्हें ज्ञात ही है, गर एक बिंदु गिर जाएगा। परंतु तुम्हें तो पता ही है, अगर एक बूंद भी पृथ्वी पर गिरा तो दैत्य एक उसके बदले फिर से पैदा हो जाएगा। तुम्हें पता है, एक बूंद अगर पृथ्वी पर गिरी तो एक दैत्य फिर तैयार। माँ का यह जब भी विचार हुआ, तब देवों में जयकार हुआ, और रक्त बीज की सेना में अशगुन भी सभी प्रकार हुआ। रोए सियार कोते रोए, दैत्यों की छाती धड़क उठी। शंका से बाईं आंख तभी उस रक्त बीज की फड़क उठी। शियार रो रही। जैसे ही माँ ने रक्त बीज को मारने के लिए योजना बनाई, तो शियार रो रहे हैं, कुत्ते रो रहे हैं, दैत्यों की छाती धड़क उठी, और शंका तो रक्त बीज को भी हो गई थी, और उसकी बाईं आंख फड़कने लगी। माँ का मंजू विचार लख देव गए सब भूल। जय माँ कह सभी लगे बरसने फूल। आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल का प्रसंग आपको कल सुनाएंगे। तब तक के लिए जय माता रानी।